नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है योगा गुरु रंजिता गोस्वामी, जो आपको बताएंगी कि योगा सिर्फ आसन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं रंजिता गोस्वामी, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ और मैं करीब 10 इयर्स से योगा मेरे लाइफ में है। और अभी तो मैंने योगा के थ्रू बहुत लोगों को मतलब बहुत सारे डिजीज़ जो है उसको क्योर किया है मैंने। जैसे किसी के सर्वाइकल हो गया, कमर में दर्द हो गया, डिफरेंट बहुत तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को क्योर किया है हमने। फिर थेरेपीज़ में मैंने अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी एंड रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, मैग्नेट थेरेपी एंड सीट थेरेपी और बहुत सारे थेरेपीज़ मैंने कर रखा है। और डाइट में भी मैंने डिप्लोमा कर रखा है, तो डाइट के थ्रू भी मैं बहुत सारी डिजीज़ क्योर करती हूँ जी। तो हम जैसे कि आपने बताया कि आपको ये योगा में आए काफी लंबा समय हो चुका है। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि योगा क्या चीज है और ये हमारे शरीर मतलब योगा से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, योगा से हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब चेंजेस आते हैं। योगा जो है कि प्राचीन भारतीय जो अभ्यास है एक तरह से, जिसे हम करते हैं। और अब योगा के थ्रू हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, हम मानसिक रूप से भी हम बिल्कुल क्योर होते हैं। मतलब आध्यात्मिकता से हम जुड़ते हैं योगा के थ्रू। तो योगा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि मैम इसकी भी कोई एज लिमिट होती है? किसी भी एज का पर्सन योगा कर सकता है? नहीं, इसके लिए एज लिमिट नहीं होती है। किसी भी एज के लोग योगा कर सकते हैं। जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, युवा। आज के युवा को तो बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को भी ज़रूरी है। बच्चे आजकल सिर्फ गेम में लगे रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें योगा के लिए मतलब कोई एज लिमिट नहीं है। योगा जो है हर किसी के लिए, हर उम्र के लिए फायदेमंद है जी। जैसे कि आपने बताया कि योगा युवाओं को भी करना चाहिए, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि मैम जो हमारे युवा हैं वो जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम जाना कोई गलत बात नहीं है, बट जिम में हम सिर्फ शारीरिक रूप से सही रह सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, शारीरिक रूप से हम फैट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम योगा में आते हैं तो हमारे शारीरिक रूप से हम फैट लॉस तो करते ही हैं, साथ में हमारा जो है मेंटल पीस, तनावग्रस्त जो है, अभी मैंने जो बताया कि एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं लोग आजकल। प्राइवेट जॉब में देखो कितना मतलब स्ट्रेस है। तो ये सारे स्ट्रेस जो हैं, ये हमारे मानसिक रूप से जो हम बीमार हैं, तो वो हमारा ठीक होता है। तो अध्यात्म रूप से हम ठीक होते हैं। तो इस तरह से योगा जो है बहुत ही मतलब योगा सिर्फ हमारी शारीरिक परेशानियों को नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी मानसिक परेशानियां होती हैं उनको भी दूर कर सकता है। मतलब कैसे कैसे क्या क्या थेरेपीज रहती हैं इसमें, क्या मतलब किस टाइप से ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं? देखिए, योगा में आसन हो गए, प्राणायाम हो गए। आसन के थ्रू हम बहुत सारे, जैसे कमर में दर्द है तो भुजंग आसन कर लिए। तो सब डिफरेंट आसनास होते हैं। ये है कि हमारा शरीर जो है वो कैसा है, हमारे शरीर में जो ज़रूरत है, हमारी जो ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग हमें आसन करना होता है। ठीक है। तो जैसे कोई भी आया मेरे पास, मेरे जो स्टूडियो में लोग आते हैं, तो मुझे ये परेशानी है, मुझे पहले मैं उनको पूछ लेती हूँ क्या परेशानी है आपको, तो उस अकॉर्डिंग मैं उनको कराती हूँ। किसी को आसन की ज़रूरत होती है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो मेंटल पीस की ज़रूरत है, तो उनको उस अनुसार मैं मेंटल के लिए मैं योग निद्रा कराती हूँ। योग निद्रा हो गए, जो कोई स्ट्रेस्ड है, तनावग्रस्त युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनको योग निद्रा कराया, प्राणायाम कराया। तो बहुत सारे जो फायदे हैं ना, ये आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब के लिए मतलब बहुत ही फायदेमंद है जी। जैसे कि आपने बताया हमें योगा के बारे में, तो हमने सुना है मैम योगा होता है, व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, तो इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है? योगा जो है, योगा हम आसन जो है वो करते हैं, योग आसन। व्यायाम हो गया जैसे दौड़ना, साइकिलिंग करना,
तो ये सब व्यायाम सिर्फ शारीरिक रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन योगा के अंदर शारीरिक तो रहता है प्लस हमारा मेंटल भी, हम मेंटली भी इसमें क्योर हो सकते हैं योगा के थ्रू। जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लोग आजकल जॉब की वजह से बिजी रहते हैं या कोई भी काम ऐसा हो, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है योगा करने का, तो कौन से टाइम पे उसे योगा कर लेना चाहिए? क्या योगा का भी कोई सही समय होता है या फिर कभी भी वक्त मिलने पर कर लेना चाहिए? देखिए, योगा का सही समय सच पूछो तो मॉर्निंग है। डेफिनेटली हम मॉर्निंग में करेंगे तो एक ताजी मतलब ताजा एयर, सूर्योदय हो रहा है उस समय योगा कर रहे हैं तो उसका अलग सा एक फीलिंग है। बट अगर हमें समय नहीं मिल रहा है तो हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम जब भी योगा करें हमारा पेट जो है एम्प्टी रहे। 2 घंटा एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा हमारा स्टमक जो है एम्प्टी होना चाहिए। मतलब पहले हमें 2 से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए जब हम योगा करेंगे। और उसके बाद आफ्टर योगा हाफ एन आवर हमें खाना भोजन नहीं करना रहता है, स्नान नहीं करना रहता है। तो ये हमारे कुछ नियम है। जी। तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं जो हमारी युवा जनरेशन, मैंने आपको बताया कि जिम की तरफ जा रही है, तो सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग देखते हैं नए नए ट्रेंड्स चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता है कि लोग जिम की तरफ जाएं, या फिर योगा के बारे में भी? देखिए, सोशल मीडिया में सब कुछ है, जिम के तरफ भी रुझान रहता है लोगों का, दिखाता है, और योगा के तरफ भी रुझान दिखाता है। बट लोग जो है ना, जो जैसा मतलब ट्रेंड रहता है कि चलो इसके पीछे हम चलो भाग लेते हैं। लेकिन हाँ, जिम के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन वो है कि आपका सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस होता है। लेकिन योगा में पूरे हमारा जो बॉडी है उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस आती है, एक पॉजिटिव दिशा की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो योगा इसलिए फायदा, पहले भी मैंने बताया कि योगा से हमारा मेंटल पीस, बॉडी तो हमारा फैट लॉस होगा, डेफिनेटली फैट लॉस होता है, मेंटल पीस की भी जरूरत होती है। मेंटल पीस के लिए भी हम योगा करते हैं। तो आप अगर जिम में जाओ, जिम में वर्कआउट करके आप आ जाओ, शारीरिक रूप से आप हो गए फिट, बट मानसिक रूप से आप फिट नहीं रहोगे जब तक आप योगा नहीं करोगे। जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों में बहुत बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं, जैसे मान लो अभी किसी का कमर का दर्द नहीं जाता, गठिया का दर्द नहीं जाता, तो क्या इसे योगा द्वारा भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, योगा के द्वारा ही ठीक किया जाता है। योगा हम प्रॉपर अगर नित्य डेली करते हैं योगा, जैसे आप कमर का दर्द हो गया तो कमर के दर्द के लिए हम भुजंगासन करते हैं। तो डिफरेंट आसन जो है वो हमारे डिफरेंट डिजीज के लिए है। तो इसलिए योगा से हम बहुत सारे डिजीज को क्योर करते हैं। जी। तो मैं बात करूंगी मैम थेरेपीज के बारे में। तो किस किस टाइप की थेरेपीज रहती हैं और कौन कौन सी परेशानियों को कौन कौन सी थेरेपीज द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिए, थेरेपीज जो है फिजिकली जितने भी हैं, तो थेरेपीज में जो विदाउट मेडिसिन मैं क्योर करती हूँ, जिसमें हो गया आक्यूप्रेशर, आक्यूपंक्चर हो गया, कपिंग थेरेपी है, मैग्नेट के द्वारा हम थेरेपी देते हैं, सीड के द्वारा हम थेरेपी देते हैं। तो डिफरेंट थेरेपीज जो हैं डिफरेंट डिजीज में हम लोग यूज करते हैं। ऑरिकुलोथेरेपी जो कान के द्वारा हम वो थेरेपी देते हैं, डिजीज को क्योर करते हैं। जी। तो जैसे कि मैंने मैम बहुत बार सुना है कि पंचकर्मा के बारे में, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं? कि क्या मतलब हर किसी को करा लेना चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता और वो करा लें और उसके बाद उनको साइड इफेक्ट हो जाए, तो क्या रहता है उसके बाद? देखिए, पंचकर्मा ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन पंचकर्मा अगर आपको आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग ही आपको करवाना चाहिए। और जब भी आप कराएं, प्रॉपर जो वैद्य हो, जो जिनको नॉलेज हो, उनसे आप कराएं। अगर आप जिनको नॉलेज नहीं है उनसे करा लिए तो इसका साइड इफेक्ट जरूर है। जी। तो जैसे कि हम देखते हैं बहुत बार लोगों को चिंता रहती है, तनाव रहता है, नींद की परेशानियां रहती हैं कि लोगों को ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, नींद अगर नहीं आए तो मैंने पहले भी बोला, अभी भी वही बोल रही हूँ, आप रेगुलर नित्य प्रतिदिन योग को अपने लाइफ में लाइए। आप ज्यादा ना करें, थोड़ा ही करें, आप आधा घंटा ही करें, लेकिन आप डेली एक नियम बना लें कि हमें योगा करना है। तो उससे आपका नींद भी पूरा होगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल दूर होगा, आप में एनर्जी आएगी। आप कुछ नहीं, 7 डेज भी आप करके देख लो, 2-3 दिन भी करके देख लो, आप अपने आप में ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे आपको कि आपका बॉडी पहले कैसा था और बाद में कैसा है। जी।
तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि मैम लोगों का खान पान है वो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। शाम होते ही लोग बाहर खाने चले जाते हैं। कुछ भी बाहर का खाना तो आप जानते हैं कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो क्या है मतलब योगा करते रहें और बाहर का भी खाते रहें, दोनों चीज़ बैलेंस हो सकती है इससे, या फिर योगा करें तो एक प्रॉपर डाइट ज़रूरी होती है? देखिए, योगा करेंगे और बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो हमारा बॉडी योगा से तो क्योर हो ही रहा है, प्लस डाइट भी, दोनों मिला के बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। तो जैसे बच्चों के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उन्हें डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के हड्डियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है एक एज के बाद, तो धीरे धीरे तो उनके लिए भी डाइट अलग होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट डाइट हमें लेना चाहिए, और डाइट अगर प्रॉपर हमारा हो तो किसी तरह का प्रॉब्लम हमारे बॉडी में नहीं आता है। मतलब पोषक तत्व जो है हमारे बॉडी में मतलब भरपूर होना चाहिए जो हमें चाहिए। तो डाइट प्लस योगा दोनों मिला के बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। जी, तो बात करें हम मैम मेडिटेशन की, तो मैम मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत बार लोगों को होता है, पता तो होता है कि मेडिटेशन करना है, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता होता कि कैसे करें। क्योंकि बहुत मतलब ये सारी दिक्कतें तो नॉर्मल हो गई हैं आज, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना, तो इन सारी चीज़ों में उन्हें कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, शुरुआत में आप मेडिटेशन में अपने ध्यान को किसी एकाग्रचित्त होना, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, एकाग्रचित्त होना। तो एकाग्रचित्त किसी एक पॉइंट पे आप आईज को क्लोज कीजिए, हल्का सा कोई साउंड म्यूजिक लगाइए, आप अपने ध्यान को एकाग्रचित्त कीजिए और किसी एक पॉइंट पे अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। तो मेडिटेशन आप ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर भी करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत फायदेमंद मेडिटेशन हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे बॉडी के लिए, ऑल ओवर हमारे बॉडी के लिए ये जी, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि योगा से हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा बेनिफिट है, तो मैं आखिरी में जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी डेली रूटीन में योगा ऐड करके कौन-कौन सी दिक्कतों को दूर भगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है अपने डेली के रूटीन में आप योगा को अपनाएं, और योगा को जब आप अपनाएंगे आपको खुद पता चलेगा आपका जो जीवन है आपका एकदम पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और अलग सा एक फील होगा। आप अगर तनावग्रस्त हैं तो आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, मेंटल पीस आपको आएगा। तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि योगा अपने जीवन में लाने से इसका कितना बड़ा जो है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो इसलिए योगा को जरूर अपनाएं। बस यही मेरे तरफ से। धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को योगा के बारे में इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।